नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है। आप VPS न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि सिवान के 8 विधानसभा सीटों का हमने बात किया था, जिसके बाद फिर पलट हो गया है और फिर से हम सिवान के 8 विधानसभा सीटों का हाल लाइव आपको देंगे। कौन कितना वोट से आगे निकल चुका है, ये सारी जानकारी अभी हम आपको लाइव देने वाले हैं। बता दें कि बिहार में 2 चरण में चुनाव हुआ, जिसके बाद आज मतगणना है। 14 तारीख है, आज मतगणना है। सुबह से तमाम महागठबंधन, NDA और तमाम पार्टियां जो भी हैं बिहार में, उन सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, उनके दिलों में धकधकी पैदा हो रही है। अटकलें हैं उनके मन में कि कौन जीतेगा, क्या होगा, हम जीतेंगे या कोई और जीतेगा, क्या होने वाला है। ये तमाम लोगों के मन में ये सोच है। चलिए आपको बताते हैं सिवान के 8 विधानसभा, सिवान जिले के 8 विधानसभा सीटों का हाल। कहां से कौन जीत रहा है, कहां से कितना वोट से कौन आगे है, सारी डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिवान विधानसभा की, जहां से मंगल पांडे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वहीं अवध बिहारी चौधरी वो भी मंत्री, दोनों मंत्री दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में हैं। बता दें मंगल पांडे NDA से, तो वहीं अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से सिवान से चुनाव लड़े। अपने दमखम बल के साथ दोनों ने चुनाव लड़ा। आज मतगणना हो रहा है। बता दें सबसे पहले जब बैलेट पेपर की मतगणना हो रहा था, तब सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी आगे थे, फिर मंगल पांडे आगे हुए और अभी तक मंगल पांडे काफी आगे हैं। बता दें अवध बिहारी को कुल 35,446 वोट अभी तक मिले हुए हैं, वहीं मंगल पांडे को 47,284 वोट मिले हैं। बता दें कि मंगल पांडे पूरे 11,838 वोट से आगे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मंगल पांडे पूरे अभी तक 838 वोटों से आगे चल रहे हैं अवध बिहारी चौधरी से। उसके बाद बात करेंगे दरौधा से, जहां दरौधा से अमरनाथ यादव थे, वही महागठबंधन से, वहीं NDA से करणजीत सिंह और व्यास जी थे। दोनों ने अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ा। उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी गुड़िया देवी थी और एक सत्येंद्र यादव जी थे जो जनसुराज से थे, लेकिन 2 लोगों में कांटे की लड़ाई है, जिसमें अमरनाथ यादव को अभी तक 24,711 वोट मिले हैं, वहीं करणजीत सिंह और व्यास जी को 26,751 वोट मिले हैं। पूरे 2,040 वोटों से करणजीत सिंह और व्यास जी आगे हैं। अभी ये लाइव आपको बता रहे हैं, लाइव जो गिनती का है, एकदम सरकारी ऑफिशियली, कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई फेसबुक का खबर नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, एकदम लाइव आपको बता रहे हैं। उसके बाद महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से विशाल जायसवाल राजद से, वहीं हेमनारायण शाह NDA से चुनाव लड़े। महागठबंधन से विशाल जायसवाल, वहीं NDA से हेमनारायण शाह चुनाव लड़े। दोनों ने अपने दमखम बल के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें हेमनारायण शाह कुल 20,900 वोट 908 वोट पाए हैं अभी तक जो गिनती हुआ, जिसमें विशाल जायसवाल 14,792 वोट पाए हैं। हेमनारायण शाह कुल 6,116 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें महाराजगंज में एक रणनीति भी बना था कि सुनील राय जनसुराज से हो गए थे और नीतीश द्विवेदी ये निर्दलीय, नीतीश द्विवेदी ब्राह्मण का वोट ले लेते और सुनील राय भूमिहार का, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि हेमनारायण शाह की हार हो सकती है, विशाल जायसवाल जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों को बहुत कम ही वोट मिला है और इसमें NDA का जो वोट था, जो ब्राह्मणों का, भूमिहारों का जो वोट था, वो ज्यादातर वोट NDA में गया है, जिसके कारण हेमनारायण शाह 20,908 वोट यानी 6,116 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बरहरिया से, तो बरहरिया से अरुण गुप्ता महागठबंधन से, वहीं इंद्रदेव सिंह NDA से थे। अरुण गुप्ता को कुल 38,283 वोट मिले हैं अभी तक, वहीं इंद्रदेव सिंह को 26,409 वोट। बता दें इसके पहले इंद्रदेव सिंह को ज्यादा वोट थे, अरुण गुप्ता को कम, लेकिन अभी अरुण गुप्ता 1,874 वोटों से आगे चल रहे हैं अरुण कुमार गुप्ता से। बात करेंगे गोरियाकोठी से, तो गोरियाकोठी से अनवारुल हक दरबार, और वहीं जो गोरियाकोठी के हैं वो देवस्कांत सिंह उनके अपोजिशन में NDA से चुनाव लड़े। अनवारुल हक महागठबंधन से चुनाव लड़े थे। अनवारुल हक दरबार, वहां पे एक राजनीति, मतलब महाराजगंज और गोरियाकोठी की बात करें तो वहां पे एक अलग तरफ का माहौल था कि बाहरी को नहीं, अपने आसपास के लोगों को जिताना है, जिसके कारण देवस्कांत सिंह पूरे, अनवारुल हक को 19,396 वोट मिले हैं, वहीं देवस्कांत सिंह को 29,872 वोट, वहीं देवस्कांत सिंह 10,476 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। वही बाहरी और ये आसपास वाला लड़ाई, जिसके कारण देवस्कांत सिंह 10,476 वोटों से आगे चल रहे हैं।
किसी किसी का कहना ये भी था कि देवस्थान सिंह वो सिवान के दरबार है, तो देवस्थान सिंह गोरियाकोटी के दरबार है। देवस्थान सिंह का ही दरबार है गोरियाकोटी, कोई सिवान का दरबार, उनका सिवान का दरबार है। बात करेंगे रघुनाथपुर सीट का, तो रघुनाथपुर सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब चुनावी मैदान में थे। वही एनडीए से जीसू सिंह थे। ओसामा साहब को कुल 43,443 वोट 43 वोट मिले हैं। वही जीसू सिंह को मिले हैं 28,640 वोट। ओसामा साहब कुल 14,803 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि ओसामा साहब महागठबंधन से चुनाव लड़े हैं वहां पे, और यूथ के मतलब यूथ आइकन माने जाते हैं ओसामा साहब सिवान में, रघुनाथपुर में, जिसके कारण ओसामा साहब अभी सबसे ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 14,803 वोटों से सिवान में इतने वोटों से आगे कोई नहीं चल रहा है। ओसामा साहब ने अभी तक रिकॉर्ड बनाया है और 14,803 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जिसके बाद बात करेंगे दरौली की, तो दरौली से सत्यदेव राम, वही विष्णुदेव पासवान, एनडीए से सत्यदेव राम, महागठबंधन से सत्यदेव राम को कुल 34,938 वोट मिले हैं। वही विष्णुदेव राम को 39,390 वोट मिले हैं। कुल 4,452 वोट से विष्णुदेव पासवान आगे चल रहे हैं। 4,452 वोटों से विष्णुदेव पासवान अभी आगे चल रहे हैं। बात करेंगे जीरादेई का, तो जीरादेई से 24,802 वोट अमरजीत कुशवाहा जो महागठबंधन से चुनाव लड़े हैं उनको मिला है। वही भीष्म प्रताप सिंह थे जो एनडीए से चुनाव लड़े हैं, उनको 29,914 वोट मिले हैं। कुल 2,102 वोटों से आगे चल रहे हैं भीष्म प्रताप सिंह। बात करें इसके पहले हमने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें कुल 8 में से 6 सीटों पे एनडीए लीड कर रहा था। उसके बाद फिर से व्यास सिंह के आगे आने के बाद भी अभी भी 6 सीटों पे एनडीए लीड कर रहा है। वहीं जो अरुण गुप्ता पहले पीछे चल रहे थे वो अब आगे आ गए हैं, जिसके कारण समीकरण पूरे 8 सीटों में 6 सीटों पे एनडीए आगे चल रहा है। वहीं 2 सीटों पे महागठबंधन आगे चल रहा है। सिवान के टोटल 8 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटों पे एनडीए आगे चल रहा है, एनडीए का रुझान ज्यादा है। वहीं 2 सीटों पे महागठबंधन का रुझान ज्यादा दिख रहा है। बात करेंगे पूरे बिहार की, तो पूरे बिहार में बीजेपी 201 सीटों पे आगे चल रहा है। वहीं महागठबंधन 36 सीटों पे आगे चल रहा है। एनडीए का रुझान बिहार में दिखता चला जा रहा है। बता दें कि जो महिलाओं के अकाउंट में जो 10-10 हजार रुपए आया, उसका जो ये फल है, उसका जो समीकरण है, जो महिलाओं का रुझान है, वो काफी ज्यादा देखने को इस चुनाव में मिल रहा है। महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा एनडीए को मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग 6 तारीख को जिस दिन चुनाव था सिवान में, उस दिन हम लोग तमाम बूथों पे घूम रहे थे, तमाम वहां का दौरा कर रहे थे, जिसमें लोगों से बात करने पे पता चल रहा था, महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी, एनडीए, तीर, ये सब के मतलब उनके द्वारा हमको 10,000 रुपया मिला है रोजगार के लिए और तमाम चीजों के लिए, इसके वजह से हम उनको वोट कर रहे हैं और तमाम चीजें थी। जिसके बाद जो 10,000 रुपया आया, उसका रुझान इस चुनाव में देखने को काफी ज्यादा मिला। बता दें कि पिछले साल सबसे बड़ी पार्टी बिहार की राजद थी, लेकिन इस बार एनडीए अकेले 201 सीटों पे अभी तक लीड कर रहा है, अभी तक आगे चल रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 36 सीटों पे महागठबंधन आगे चल रहा है। बाकी सीटों पे अदर्स जो पार्टी हैं, निर्दलीय हैं, वो लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन इन तमाम सीटों पे 201 सीटों पे बीजेपी आगे चल रहा है। बाकी जुड़े रहिए, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।